पलामू के पड़वा प्रखंड के सिक्का गांव में एक ही परिवार के 5 लोगों की रहस्यमयी मौत ने पूरे झारखंड को झकझोर दिया है। अब इस मामले में सरकार भी पूरी तरह एक्शन मोड में है। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। वहीं मौत की वजह को लेकर भी बड़ा खुलासा हुआ है। आखिर इस परिवार के साथ क्या हुआ, हम आपको बताते हैं। पलामू जिले के सिक्का गांव में एक ही परिवार के 5 सदस्यों की संदिग्ध मौत के मामले को झारखंड सरकार ने बेहद गंभीरता से लिया है। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने और पीड़ित परिवार को हर संभव मदद देने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि अस्पताल में भर्ती लाखों देवी के इलाज में कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। जरूरत पड़ने पर उन्हें राज्य सरकार के खर्च पर देश के बड़े अस्पताल में भी भेजा जाएगा। मामले की गंभीरता को देखते हुए मंत्री ने स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव के साथ रिम्स पहुंचकर मरीजों का हाल जाना और 11 सदस्यीय डॉक्टरों की टीम के साथ समीक्षा बैठक की। डॉक्टरों को इलाज में पूरी सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। अब तक इस रहस्यमयी बीमारी से परिवार के 5 लोगों की मौत हो चुकी है। पहले श्वेता और नकुल ने इलाज के दौरान दम तोड़ा, जबकि सोमवार को एक और सदस्य की मौत हो गई। डॉक्टरों को शुरुआती जांच में कैपिलरी लीक सिंड्रोम की आशंका है। इस बीमारी में खून की महीन नलिकाओं से तरल पदार्थ बाहर निकलने लगता है, जिससे हाथ पैर सूज जाते हैं और किडनी व फेफड़े प्रभावित होने के बाद मरीज की जान भी जा सकती है। इसी बीच जांच में एक और बड़ा सुराग सामने आया है। परिजनों के अनुसार परिवार अपने खेत में उगी सरसों से निकाले गए तेल का इस्तेमाल करता था। स्वास्थ्य विभाग को आशंका है कि सरसों के साथ आर्जिमोन मैक्सिकाना नाम का जहरीला पौधा मिल गया होगा, जिसका तेल शरीर में धीमे जहर की तरह असर करता है। प्रशासन ने सरसों का तेल जब्त कर फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है। वहीं मृतकों का विसरा भी सुरक्षित रखा गया है ताकि मौत की असली वजह का पता लगाया जा सके। अब पूरे मामले की जांच रिपोर्ट का इंतजार है, जिससे इस रहस्यमयी मौत की असली सच्चाई सामने आ सके। कल से बुखार लग रहा था। बुखार लगते लगते इन लोग कहीं सूजन आ गया, बीमारी बढ़ते गया। इन लोग डाल्टन गया, डाल्टन से फिर वो बीमार से नहीं सुधारो, फिर घर आ गए और फिर इसी में बीमारी बढ़ते गया। फिर उन लोग कुछ देख देखा किए, एक बाद 19 तारीख की डेट में कुलदीप महतो डेट कर गए। अभी से फोन आया, देखिए। हाँ तो बोलिए। यही सब हो रहा। फिर रांची गए, फिर रांची में जाके भी 3 आदमी डेट कर गए। इलाज कैसे करवा रहे थे? क्या सरकारी पैसे से? सरकारी अपना पैसा से करवाए थे। जमीन रहन रखे हैं, जमीन वो अपना पैसा से कराया। कोई सहयोग नहीं। कोई सहयोग किया है? कोई ऐसी नहीं किया है। कोई सहयोग नहीं है। क्या बीमारी बताया गया कि क्या बीमारी? अभी रिपोर्ट नहीं आया है। कोई बीमारी बताया है क्या बीमारी है। मंत्री भी यही के हैं, उनको भी जानकारी है, लेकिन किसी तरह का कोई मदद ना मिलना, जबकि परिवार के जो बच्चे हैं वो जमीन गिरवी रख के इलाज करवा रहे थे। क्या कुछ कहेंगे इस पर? यही तो दुर्भाग्य है। आज यह विषय सोचनीय विषय बना हुआ है। मैं अखबारों में पढ़ा था कि माननीय मंत्री रिम्स जाकर के उनकी देखभाल किया है, लेकिन यहाँ आने के बाद जो जानकारी मिल रही है वो बड़ा दुखद है। मैं तो उम्मीद करता था कि माननीय मंत्री हैं, इसी क्षेत्र के विधायक भी हैं, और निश्चित रूप से इस परिवार की देख रेख में अपना ये योगदान देंगे, संज्ञान लेंगे, अच्छे से इलाज कराएंगे। आज की परिस्थिति ये है कि ये जो बच्चा है, इस घर का एकमात्र बचा हुआ है, आगे काम क्रिया कैसे करेगा, और बाकी बचे हुए अपने परिवार की जो एक महिला माँ बची हुई है उसका इलाज कैसे होगा। यह तो स्वाभाविक रूप से है कि उनको देखना चाहिए। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप एक संवेदनशील व्यक्ति हैं, क्षेत्रीय विधायक भी हैं और मंत्री हैं सरकार में, आप निश्चित रूप से इस परिवार की देखभाल का जिम्मा उठाएं ताकि इस गांव के लोगों को भविष्य आगे भी बच सके। 5 लोगों की मौत हुआ। क्या पूरा घटना क्या हुआ था? पहले कौन बीमार पड़े थे? पिताजी मेरा। आप बाहर रहते थे? जी, बंगलोर में हम रहते थे। क्या सूचना मिला था? सूचना तो यही मिला जो शरीर में पूरा पैर सूजन हुआ, बीमारी को पता नहीं चल रहा है। अभी तक कोई किसी प्रकार का सहायता या सरकार की तरफ से कोई मदद? कोई नहीं मदद मिला। इलाज के लिए पैसा कहाँ से ला रहे हैं?
हम ज़मीन को थोड़ा उसी में रख दिए थे, 50,000 वैसे भी लगा रहा है। अच्छा, जमीन को कितना दिन पहले बंदी रखी है, कितना में रखे हैं? ये 15-20 दिन हो गए, 1000 पैसे की रख दिए 50,000 में। कब से लोग बीमार थे और कौन कौन अब तक पिताजी और 2 बहन, एक भाई और पत्नी मिली। और अभी कितने लोग गंभीर रूप से घायल हैं? अभी एक है मेरा मम्मी। कोई स्वास्थ्य विभाग की टीम आई थी, कोई भी आया था स्वास्थ्य विभाग से जांच करने या इलाज के लिए? जांच के लिए आए थे, पाटन से आए। पाटन से क्या नाम हुआ था? अनुज कुमार मेहता। ठीक है, लेकिन हमारे देखिए अभी समझिए कि अस्पताल में ढंग का इलाज नहीं चल पा रहा है। अब बताइए कि वहाँ बोल रहा है कि पैसा नहीं है, पैसा ख़त्म हो गया है, तो बताइए ग्रामीण कितना आप मदद कीजिएगा। ज़मीन बेच दिया, ग्रामीण ने भी लगाया पैसा, लेकिन सरकार अभी समझिए कोई कुछ नहीं। अगर 5 गो का समझिए कि डेथ हो गया, अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं आया कि क्या कंडीशन से मरा, किस कारण से मरा, अभी तक कोई नहीं पता चला। तो इस कारण से आदमी जब मरिए जाएगा तो आदमी क्या, सरकार क्या चीज़ कर रही है। हम इसमें खेद है कि अभी तक सरकार कोई मतलब इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाया। आप कितने सदस्य बच गए हैं? इसमें अभी 3 बच्चे हैं। हाँ, बड़े 3 बच्चे हैं, एक छोटा है बच्चा 1.5 साल का, मैंने साल भर का बच्चा है, बाकी सब डेट कर गए। इलाज के लिए तो ये अपने से पैसे अपने से ज़मीन बेच दिया। ठीक है, गांव घर जितना मदद देही मदद बना उतना लोग किए, अब कर रहे हैं, चंदा उंदा करके जैसे भी बने वो कर रहे हैं। लेकिन अभी तक जो सरकार का जो करना चाहिए वो अभी तक नहीं कर पाई है और न क्या कर रही है। क्या कुछ पता चला है? कल से बुखार लग रहा था, बुखार लगते लगते इन लोग कहीं सूजना गया, बीमारी बढ़ते गया। इन लोग डालते नहीं गया, डालते इनसे फिर वो बीमार से कुछ नहीं सुधारो, फिर घर आ गए और फिर इसी में बीमारी बढ़ते गया। फिर उन लोग कुछ देख देखा किए, के बाद 19 तारीख की डेट में कुलदीप वहाँ से डेट कर गए। अभी से फोन आया, देखिए। हाँ तो बोलिए, यही सब हो रहा है। फिर रांची गए, फिर रांची में जाके भी 3 गुजार डेट कर गए। इलाज कैसे करवा रहे थे? क्या आप सरकारी पैसे से, सरकारी अपना पैसा से जलवाए थे, जमीन रहन रखे हैं, जमीन वो अपना पैसा कराया, कोई सहयोग नहीं। हाँ, कोई सहयोग किया है, कोई ऐसी नहीं किया है, कोई सहयोग नहीं है। क्या बीमारी बताया गया कि क्या बीमारी थी? अभी रिपोर्ट नहीं आया है, रिपोर्ट नहीं आया, अभी कोई बीमारी बताया है क्या बीमारी है। कि अज्ञात बीमारी अब तक पता नहीं चल पाया, ना ही पोस्टमार्टम अब तक हो पाया। क्या सरकार की पूरी तरीके से निगरानी कर सकते हैं? देखिए, 19 तारीख से लेकर 30 तारीख तक 5 मौत सीका गांव में हुआ है। और आज भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधिमंडल वरीय नेता प्रेम सिंह जी, नरेंद्र पांडे जी, दुर्गा जौहरी जी और अपने कार्यकर्ताओं के साथ हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। और जिस परिवार से 5 लोगों का मौत हुआ है, सरकारी कोई सहयोग नहीं मिलना, और उसके साथ 19 तारीख को प्रथम मौत होने के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट आज तक नहीं आया है। और यहाँ लोग भयभीत हैं कि कौन सा बीमारी है जिसके चलते शरीर फूल रहा है, 5 लोगों का मौत हो रहा है। इस घटना से सारे ग्रामीण दहशत हैं। और प्रशासन को चाहिए कि मेडिकल कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज से 15 किलोमीटर का भी दूरी नहीं है, यहाँ आकर वरीय चिकित्सकों का टीम जांच करता है कि कौन सा बीमारी है, और उसका रिपोर्ट तो अविलंब आना चाहिए, जो रिपोर्ट अभी तक नहीं आ रहा है। सरकार के तरफ से कोई मदद नहीं लोगों को मिल रहा है। ज़मीन गिरवी रह के परिवार के लोग रिम्स में इलाज करवा रहे हैं, और इलाज के अभाव में कई लोगों का मौत भी हो रहा है। और इस प्रकार की घटनाओं से हम देख रहे हैं कि ग्रामीणों में दहशत है कि किस प्रकार से हम लोग यहाँ रहें कि नहीं रहें। और एक बच्चा अनुज, जो 5 परिवार को खोया है, आज उसको दर्द है कि हमारी माँ को रिम्स में खून नहीं मिल रहा जिससे कि उसका इलाज हो सके। और हमारा उसका भाई भी वहाँ चल रहा है, उसका भी शरीर स्वेलिंग कर रहा है। हम यह आग्रह करते हैं प्रशासन से, सरकार से आग्रह करते हैं कि संवेदना जगाइए। और जो लोग मर रहे हैं व्यवस्था के अभाव में, इलाज के अभाव में, और कौन सा बीमारी है, 12 दिन के बाद भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आना। एक व्यक्ति का मौत 28 तारीख को हुआ, उसका पोस्टमार्टम तब हुआ जब दूसरे व्यक्ति का मौत 29 तारीख को हुआ। एक साथ में 2 व्यक्ति का मरने का आप इंतजार कर रहे हैं कि मरने के बाद पोस्टमार्टम होगा। यह घटना बहुत ही विभत्स है। और 15 किलोमीटर के दूरी पर मुख्यालय से इस प्रकार का, मेडिकल कॉलेज से इस प्रकार का स्थिति होगा, तो जो 20, 30, 40 किलोमीटर भंडरिया का क्षेत्र है, रामगढ़ का क्षेत्र है, मनातू का क्षेत्र है, हरिहरगंज हैदरनगर का क्षेत्र है, वहाँ क्या होगा?
और संडे को पोस्टमार्टम नहीं करना कि डॉक्टर उपलब्ध नहीं है। दूसरा, जब मौत हुआ रिम्स में तब दोनों का साथ में पोस्टमार्टम हुआ। हम प्रशासन से, सरकार से आग्रह करते हैं कि आप संवेदना जगाइए और कौन सा बीमारी है उसका तार्किक इलाज करवाते हुए समाधान करवाइए। इलाज के लिए भी पैसे जो है ये अपनी जमीन बेच के कर रहे थे, कोई सरकारी। अभी यहाँ उपस्थित अनुज जो लड़का था, उन्होंने बताया कि ज़मीन गिरवी रख के हम सब इलाज करवा रहे हैं और सरकार इस पर सोई हुई है। सरकार को कुंभकर्णी निद्रा त्याग कर जनहित में आकर इन सारे चीज़ों का समाधान करना चाहिए और इस परिवार को कोई मदद नहीं मिल पा रहा है। और स्थानीय जो मंत्री जी हैं उनको भी और जो भी प्रशासन के लोग हैं लाकर इस पर सार्थक पहल करते हुए तुरंत पोस्टमार्टम का रिपोर्ट और इस पर शोध करवाना चाहिए कि कौन सा बीमारी है।